लॉगिन और साइन इन में क्या अंतर है? कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा क्योंकि कई बार वेबसाइट में आपको लॉगिन और साइन इन करने का ऑप्शन मिलता है। वैसे तो इंटरनेट में कई सारे वेबसाइट हैं जिन्हें आप बिना कोई अकाउंट बनाए एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ वेबसाइट है जिन पर अकाउंट बनाना पड़ता ही है। इन वेबसाइट पर आप अकाउंट बनाने के बाद ही अच्छे से यूज कर पाते हैं। तो आज हम आपको लॉगिन और साइन इन में डिफरेंस बताने जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। तो जब भी आप किसी वेबसाइट में विजिट करते हैं तो उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको लॉगिन और साइन इन की जरूरत पड़ती है। अगर आपने किसी वेबसाइट में अकाउंट बनाकर लॉग आउट कर दिया है तो वहां आपको लॉगिन की जरूरत पड़ती है। इसी तरह अगर आपने साइन अप यानी कि अकाउंट क्रिएट करने के बाद साइन आउट कर दिया है तो आपको साइन इन की जरूरत पड़ती है। इन सब के अलावा अगर कोई वेबसाइट आपके सोशल अकाउंट जैसे कि फेसबुक, जीमेल आदि से एक्सेस हो सकती है तो वहां आपको इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? वैसे कई लोग इन दोनों को सेम ही मानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों में काफी अंतर है। लॉगिन और साइन इन में डिफरेंस को हम एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आप फेसबुक और जीमेल का यूज करते ही होंगे। आज हर स्मार्टफोन यूज करने वाला इन दोनों के बारे में जानता है और दोनों को यूज करता है। जब आप फेसबुक यूज करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि फेसबुक लॉगिन का इस्तेमाल करता है, जबकि दूसरी तरफ जीमेल साइन इन का इस्तेमाल करता है। इन दोनों में अंतर जानने के लिए सबसे पहले साइन इन की बात करते हैं। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पर साइन इन करते हैं तो वेबसाइट आपके एक्सेस किए गए डेटा को स्टोर नहीं करती है, यानी कि आपने उस वेबसाइट पर क्या एक्टिविटी की, क्या अपडेट किया, किस चीज पर क्लिक किया, यह सब उस वेबसाइट डाटाबेस में स्टोर नहीं होता है। तो जब भी किसी वेबसाइट में आपको साइन इन दिखे तो आप समझ जाना कि यह वेबसाइट में आपकी कोई भी एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। उदाहरण के तौर पर जीमेल वेबसाइट को ही ले लीजिए। जीमेल पर आप किसे और क्या ईमेल भेजते हैं इसका रिकॉर्ड होता है, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं होता कि आपने क्या पसंद और क्या नापसंद किया। अगर जीमेल में आपकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता तो आपको पता चल जाता कि आपने एक महीने पहले कौन सी ईमेल को पढ़ा था और कितनी देर तक पढ़ा था। अब लॉगिन की बात करें तो लॉगिन के अंतर्गत आने वाली आप जितनी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं उन सभी वेबसाइट पर आपकी एक एक्टिविटी वेबसाइट के सर्वर पर स्टोर हो जाती है। उदाहरण के तौर पर फेसबुक को ही ले लीजिए। जब आप इस वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो फेसबुक आपको ट्रैक करना शुरू कर देता है। फेसबुक को पता होता है कि आपने कब कौन सी जीमेल अपडेट किया। इसके अलावा फेसबुक को ये भी पता होता है कि आप किस चीज को लाइक और किस चीज को डिसलाइक कर रहे हैं। तो ये सब लॉगिन फीचर्स के कारण ही होता है। आज के समय में ज्यादातर सोशल मीडिया साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर लॉगिन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनको अपने हर यूजर्स की एक्टिविटी पर नजर रखनी होती है। और अब तो ऑनलाइन शॉपिंग साइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील भी लॉगिन का इस्तेमाल करने लगी है। जब भी आप किसी शॉपिंग साइट में विजिट करते हैं तो आपको आपके पसंद की चीज सजेशन में दिखाई देने लगती है क्योंकि इनको पता होता है कि आपने कब और किस प्रोडक्ट को क्लिक किया है। तो अब आप लॉगिन और साइन इन में अंतर क्या है इनके बारे में जान गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन वाली ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।